हाय फ्रेंड्स, संस्कृत शाला में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनल मदलानी। तो आइए आज संस्कृत का थोड़ा ग्रामर पढ़ लेते हैं। पेन और पेपर होकर रेडी हो जाइए। आज हम संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वचन क्या है और पुरुष के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो आप रेडी हो ना? चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले लिंग की जानकारी लेते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या निशान। जो जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। आप सब जानते हैं कि हिंदी में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इंग्लिश में 4 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। लेकिन लिंग की दृष्टि से शब्दों को संस्कृत में 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पुल्लिंग शब्द यानी कि मस्क्यूलिन, दूसरा है स्त्रीलिंग शब्द यानी कि फेमिनिन और तीसरा है नपुंसकलिंग शब्द यानी कि न्यूटर। अब पुल्लिंग शब्द देखते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वह पुल्लिंग शब्द है, जैसे रामः, बालः, छात्रः आदि। यहाँ पे ये जो रामः, बालः, छात्रः शब्द लिखे हुए हैं वह सारे प्रथमा एक विभक्ति के रूप है, लेकिन इसका मूल रूप है राम, बाल या फिर छात्र। अब इन सब का हम उच्चारण करते हैं तब लास्ट में अ स्वर आता है, अर्थात ये सारे अकारांत है और साथ में पुल्लिंग शब्द है, तो इसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, संस्कृत में जो लिंग है वह बाह्य जगत के आधार पर नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर बाह्य जगत में स्त्रीलिंग है तो संस्कृत में भी उस शब्द का स्त्रीलिंग होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यह पूर्व निर्धारित किया हुआ है। और हिंदी में जो स्त्रीलिंग है वह स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग होगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपको ये दो चीज का ध्यान रखना है और जब आप प्रयोग करते हो तब खास ध्यान रख के कौन सा लिंग है उसके आधार पर ही आपको विभक्ति वगैरह लगानी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शरीरम है या फिर कायः है या फिर तनुहु है, ये तीनों शब्द जो है वो बॉडी के लिए है, लेकिन शरीरम है वह नपुंसकलिंग है, कायः है वह पुल्लिंग है और तनुहु है वह स्त्रीलिंग है। तो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पुल्लिंग शब्द है या नपुंसकलिंग शब्द है या फिर स्त्रीलिंग शब्द है? तो मैं आपको जनरल आइडिया के लिए थोड़े एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे सुर या असुर के जितने भी पर्यायवाची शब्द है वह सारे ही पुल्लिंग है, जैसे सुरः, देवः, शिवः, दैत्यः, दानवः, बलि आदि। अब यहाँ पर एक ध्यान रखो, देवता है वह भी सुर का ही पर्याय शब्द है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है। और बलि इसमें इकारांत शब्द है, लास्ट में ई आता है, तो यह इकारांत शब्द है। इकारांत शब्द जनरली स्त्रीलिंग होता है, लेकिन बलि है वह पुल्लिंग है। इसके अलावा मेघ के जितने भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे घन, जालंधर, वारिद, मेघ, निरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर, ये सारे ही पुल्लिंग है। सिर्फ एक अभ्र, अभ्रह यह शब्द ऐसा है जो मेघ का ही पर्यायवाची शब्द है लेकिन नपुंसकलिंग है। इसके अलावा समुद्र के जितने भी पर्याय है, जैसे उदधि, जलधि, वारिधि, पारावरः, सिधुः, पयोधिः, अर्णवः, पयोनिधिः, रत्नाकरः, अब्धिः, वारिशः, निरधिः, ये सारे भी पुल्लिंग शब्द है। फिर चाहे वह अकारांत हो या इकारांत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर उकारांत भी हो, लेकिन समुद्र के जितने भी पर्याय है वह सारे पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा कालवाची शब्द, जैसे कालः, समयः, पक्षः, मासः या फिर मध्यरात्रः, अहोरात्रः आदि, ये सारे शब्द भी पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा जनरल आइडिया के लिए बताती हूँ कि जितने भी अकारण शब्द है वह या तो पुल्लिंग शब्द होते हैं या फिर नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। जैसे ये यहाँ पे मैंने थोड़े शब्द लिखे हैं, उसमें रामः, वृक्षः, अध्यापकः, देवः, अश्वः, यह सारे पुल्लिंग शब्द है और बाकी के सारे नपुंसकलिंग शब्द है। तो जो भी लिविंग थिंग्स होती है वह सारे पुल्लिंग होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती है वह सारे नपुंसकलिंग होते हैं, लेकिन ये सब जगह सही नहीं बैठता है। तो आपको थोड़ा ये जो पूर्व निर्धारित उसकी जाति है वह याद रखनी जरूरी है। इसके अलावा जितने भी आकारांत शब्द है वह सारे स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये थोड़ा आप चीज ध्यान में रखोगे
तो आपको शब्द पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है वो याद करने में या ध्यान रखने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए वह शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे लता, बालिका, माता, वाटिका, शाखा, विद्या, अध्यापिका, कन्या, सूचिका आदि ये सारे ही शब्द आकारांत हैं। तो आकारांत शब्द मोस्टली स्त्रीलिंग होते हैं। मैंने जैसे पहले बताया हर बार ये जरूरी नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आप जनरल आइडिया के लिए आप ये याद रख सकते हो कि आकारांत सारे स्त्रीलिंग है होते हैं। इसके अलावा एक स्वर वाले इकारांत और उकारांत शब्द सारे ही स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे श्रीहि, दीहि, भूहु आदि। इसमें श्रीहि और दीहि ये दोनों इकारांत है, जबकि भूहु है वह उकारांत है। इसके अलावा विशति से शतम तक की संख्यावाची सारे ही शब्द स्त्रीलिंग है। ई और नी से अंत होने वाले शब्द जैसे लक्ष्मी, तंत्री, श्रेणी आदि ये सारे भी स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा निशा, दिशा और नदी के जितने भी पर्याय है वह सारे भी स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा इनी प्रत्यय वाले शब्द जो अंत में आते हैं वैसे शब्द जैसे फलिनी, पद्मिनी आदि ये सारे भी स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत शब्द जैसे मैंने ऊपर बताया लता, विद्या, हत्या, शैया, शिवा, परीक्षा आदि भी स्त्रीलिंग होते हैं। और अंत में जिसके आणी होता है जैसे इंद्राणी, मातुलानी, भवानी, हिमानी, शिवानी आदि शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये आपको जनरल आइडिया के लिए बताती हूँ। ये जनरल रूल है, कोई परफेक्ट नहीं है कि हर बार यही होगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखो। आपको ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है और नपुंसकलिंग है वो याद रखना जरूरी है। इसका कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। अंत में नपुंसकलिंग शब्द देखते हैं। जो शब्द न पुरुष जाति का बोध कराए और न ही स्त्री जाति का बोध कराए वह सारे ही शब्द नपुंसकलिंग शब्द है। जैसे फलम, पुस्तकम, वस्त्रम, मुखम, शरीरम आदि। इसके अलावा जो कॉमन रूल है वह मैं आपको बताती हूँ। नपुंसकलिंग शब्द प्रायः निर्जीव पदार्थों के लिए बोध होता है, लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता। जैसे कलमः जिसका अर्थ होता है पेन, यह नपुंसकलिंग शब्द नहीं है लेकिन पुल्लिंग शब्द है, जबकि पेन है वह निर्जीव पदार्थ है। इसके अलावा अस, उस, इस या फिर अन अंत वाले शब्द प्रायः नपुंसकलिंग होते हैं। जैसे पर्व, कपू, चर्म आदि। इसके अलावा क्रिया विशेषणवाची शब्द जितने भी है वो सारे ही नपुंसकलिंग है। जैसे मैंने यथाशक्ति कार्य किया तो यह कार्य का विशेषण है, या फिर सुंदर कार्य किया तो यह भी कार्य का विशेषण है। तो ये सारे क्रिया विशेषण है। तो जब क्रिया विशेषण का प्रयोग किसी शब्द का होता है तब वह सारे नपुंसकलिंग होते हैं। त्व, ल्यूट प्रत्यांत शब्द जैसे गुरुत्वम, महत्वम आदि भी नपुंसकलिंग होते हैं। अर्थात जिसके अंत में त्व आता है वह सारे शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। और अंत में रात्र से पहले अगर कोई संख्यावाची शब्द आ जाए जैसे द्विरात्र या फिर नवरात्र तो सारे ही शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। अगर आप ये लिंक समझ लोगे तो वचन और पुरुष तो बिल्कुल इजी है। तो एक दो बार इसे रिवाइज कर लो और पहले इसे समझ लो। आगे हम वचन और पुरुष देखते हैं। वचनम जैसे हिंदी में और इंग्लिश में वचन दो होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन या फिर सिंगुलर या प्लूरल। वैसे ही संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं। पहला है एक वचन जो एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति का बोध कराते हैं वह एक वचन है। दूसरा है द्विवचन जो दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान या फिर जाति का बोध कराए वह द्विवचन है। और तीसरा है बहुवचन जो दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान का बोध कराते हैं वह बहुवचन है। तो यहाँ पर एक द्विवचन है वह एक्स्ट्रा है। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और प्रश्नवाचक शब्द तीनों वचनों में रूप होते हैं। जैसे रामः है वह संज्ञा शब्द है तो इसके तीन रूप बनते हैं। एक वचन में रामः, द्विवचन में रामो और बहुवचन में रामः। वैसे एषः है वह सर्वनाम शब्द है तो इसके भी तीन रूप बनते हैं।
एषः, एषौ और एषाः। तथा कः है वह प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसके भी 3 रूप बनते हैं, कः, कौ और काः। वाक्य बनाते समय सारे ही शब्दों के रूप समान चलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम रामः का यूज करते हैं तो उसके साथ या तो एषः का यूज होगा या तो कः का यूज होगा। वैसे ही अगर रामो का यूज करेंगे तो उसके साथ या तो एषौ का यूज होगा या तो कौ का यूज होगा, और रामः के साथ या तो एषः का यूज होगा या फिर काः का यूज होगा। और सेंटेंस बनेंगे एषः रामः या फिर एषौ रामौ या फिर एषः रामः या फिर कः रामः, कौ रामौ या काः रामः। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। अंत में पुरुष। संस्कृत में भी हिंदी और इंग्लिश की तरह पुरुष 3 ही होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जा रहा है वाक्य में, वह प्रथम पुरुष है। दूसरा है मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन अर्थात सुनने वाला, जो श्रोता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे सह, तौ, ते आदि। और अंत में है उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोल रहा है वह उत्तम पुरुष है, जिसे वक्ता भी कहते हैं। अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल है। अब आप इसको ऐसे याद रखो कि अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दो, और वयम मतलब हम सब, मतलब मैं और हम है, हम लोग श्रेष्ठ है, इसलिए वह उत्तम पुरुष है। हम के बाद तुम, मेरे बाद तू, तो सह, तौ, ते ये मध्यम पुरुष है, और मेरे और तुम्हारे अलावा बाकी सारे है वह प्रथम पुरुष है। इस तरह से आप इसे याद कर लो। तीनों पुरुष में तीनों वचनों के रूप लिंग अनुसार चलते हैं। जैसे रामः है वह पुल्लिंग शब्द है, तो इसके रूप होंगे रामः, रामो और रामः। वैसे लता है वह स्त्रीलिंग है, तो उसका रूप होगा लता, लते, लताः। और फलम है वह नपुंसकलिंग है, तो इसके रूप होंगे फलम, फले, फलानी। इसके अलावा और एक चीज ध्यान रखो, जब क्रिया है हो तो वह सभी लिंगों में एक समान चलती है। इसमें लिंग परिवर्तन होने पर क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रामः है वह पुल्लिंग है और हसति है वह क्रिया है, तो हसति के साथ या तो पुल्लिंग शब्द होगा या नपुंसकलिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। हसति में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे रामः हसति या फिर लता हसति या फिर फलम खादति। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो क्रिया है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। बाकी पुरुष और वचन में दोनों में चेंज आ सकता है। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।